करता है। वो कहती है, तुम्हारी वजह से मेरे पापा की नौकरी गई, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था, और आज बिना सोचे समझे तुमने मुझे भी निकाल दिया। तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम्हारे जल्दबाज फैसले कितनी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। जीना रुकती नहीं। और तुम क्या सोचते हो कि तुम उदास हो क्योंकि तुम अंधे हो? सच ये है कि तुम्हारा नजरिया ही गलत है। तुम्हें खुद के अलावा किसी की कदर नहीं। अगर तुम हर किसी पर शक करते रहोगे तो पूरी जिंदगी अकेले रह जाओगे, तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। ये कहकर जीना उसकी तरफ एक तकिया फेंक देती है और वहां से चली जाती है। ली भी गुस्से से भर जाता है। अगले दिन मोना की असिस्टेंट ली को फोन करके बताती है कि मोना उसे बिना बताए हॉस्पिटल बेचने की तैयारी में है और उसे तुरंत वहां पहुंचना चाहिए। ये सुनकर ली घबरा जाता है। वो अपने वकील शॉन को फोन करता है और कहता है कि उसे अभी हॉस्पिटल जाना है। शॉन ऊपर से हाँ कहकर कॉल काट देता है, लेकिन फोन रखते ही शॉन अपने आदमियों को हुक्म देता है कि ली के घर पहुंचकर उसे एक भी कदम बाहर न निकलने दें। वे लोग ली को एक कमरे में बंद कर देते हैं। यहीं ली को समझ आ जाता है कि शॉन भी अब मोना के साथ मिल चुका है। इसके बावजूद ली हॉस्पिटल की सेल रोकने का रास्ता ढूंढता है। कमरे में उसे एक कैंची मिल जाती है। वो जाली काटता है, कटी हुई तारों को बांधकर एक रस्सी बनाता है और उसी के सहारे नीचे उतरकर सड़क पर आ जाता है। वो रोड पर लिफ्ट मांगने के लिए रुकता है और तभी जीना अपनी स्कूटी पर वहां पहुंच जाती है। जीना उसे समझाती है, यहाँ चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, इस एरिया में टैक्सी मिलती ही नहीं। जीना की आवाज सुनते ही ली का गुस्सा फिर उभर आता है। वो कहता है, अपना रास्ता लो और मुझे अकेला छोड़ दो। जीना बिना बहस किए वहां से चली जाती है। ली नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन संतुलन बिगड़ने से गिर पड़ता है। ये देखकर जीना रुक जाती है। उसे ली पर तरस आ जाता है। वो उसे लिफ्ट देने के लिए मान जाती है। ली के पास भी कोई और चारा नहीं होता, उसे हर हाल में हॉस्पिटल पहुंचना होता है। वो स्कूटी पर पीछे बैठता है। ली सीधा कॉन्फ्रेंस रूम पहुंचता है और सबको साफ साफ बता देता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी मर्जी और जानकारी के बिना हो रहा है। वो साफ कह देता है, मेरे हुक्म के बिना कोई भी हॉस्पिटल बेच नहीं सकता। यहीं पर सामने आता है इस कहानी का विलन नेथन, वही आदमी जो हॉस्पिटल को खरीदने की कोशिश कर रहा होता है। ली के आते ही बोर्ड मेंबर्स को समझ आ जाता है कि ये पूरी डील गैर कानूनी तरीके से चल रही थी। बोर्ड तुरंत डील कैंसिल कर देता है और मजबूरन नेथन को वहां से निकलना पड़ता है। इसके बाद ली सीधे मोना से टकरा लेता है। वो पूछता है, मेरे हुक्म के बिना इतना बड़ा फैसला लेने का तुम्हें हक किसने दिया और इस सब की जरूरत क्या थी? मोना अपनी सफाई देती है कि हॉस्पिटल फाइनेंशियल लॉस में जा रहा था। उसने सोचा कि बेच देने से उसकी दूसरी कंपनी बच जाएगी, लेकिन ली उसे रोक देता है और कहता है, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वो याद दिलाता है कि बैंक ने उन्हें अभी वक्त दे रखा है और फिर वो एक और बात कह देता है, और मुझे ये भी पता है कि मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट करवाने के पीछे तुम ही थी। ये सुनते ही मोना हिल सी जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि ली कैसे सोच सकता है कि वो अपनी ही बहन और उसके पति को मरवा सकती है। ली बस इतना कहकर वहां से चला जाता है कि उसकी माँ मरते वक्त उसी का नाम ले रही थी, और ये भी कि शॉन भी उसी का आदमी निकला जिसने उसे अपने ही घर में कैद करके रखा। मोना पूरी तरह उलझ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ली किस गलतफहमी में जी रहा है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि शायद ली के माँ बाप की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं था। तभी उसे याद आता है कि उसका पति जेजे और शॉन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों करीबी दोस्त भी थे। यहीं से मोना के मन में एक शक